तेरी किडनी का स्टोन। पत्थर खाएगी तो ये होगा ना, रोटी खाएगा। रोटी खाती हूँ। नहीं रोटी पत्थर नहीं बनाना था सीधा। आपको कैसे हो गए फिर? भाई आपको कैसे हो गए? मैं तो सीमेंट खाया था। तू बता। भाई मैंने सीमेंट खाया, मेरे पथरी हो गया। तूने पत्थर खाया होगा फिर तो। नहीं सर, पत्थर नहीं। भी निकल ही नहीं सकता। तेरी बात अलग है ना। तेरे को किसी ने कहा दुनिया में तू लाखों में एक है या करोड़ों में एक है? फिर मैं एक ही हाँ तो उसका मतलब वहाँ कुछ और था। बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन सांस कैसे लेते हैं, और सांस लेना मतलब सांस मतलब शादी वाली नहीं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग वाली बात कर रहा हूँ। सांस लेने का बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे हमारे पास ये लंग्स हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हो फेफड़े, इंग्लिश में कहते हो लंग्स, राइट? सही बोला इस बार तो यहाँ पर अब प्रेशर बाहर भी है एयर का, प्रेशर अंदर भी है। अब आपके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि आप बाहर का प्रेशर चेंज कर दो, एटमॉस्फेयर का आप प्रेशर चेंज कर दो, ये आप में बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप अपने लंग्स का प्रेशर तो चेंज कर सकते हो ना। अगर आप ऐसा कर लो कि अंदर का प्रेशर कम कर लो, सो दैट बाहर के हिसाब से ये कम लगने लग जाए। तो अगर आप अपने लंग्स का प्रेशर कम कर लेते हो तो हम जानते हैं एयर को मजबूरन अपने आप कहाँ आना पड़ेगा, लंग्स के अंदर आना पड़ेगा। तो सांस लेने का बेसिक मैकेनिज्म क्या है? आपको अपने लंग्स का प्रेशर गिराना है। और इस तरह के ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ब्रीदिंग। जिस ब्रीदिंग के अंदर आप अपने लंग्स के अंदर का प्रेशर ड्रॉप करते हो, दैट इज नेगेटिव ब्रीदिंग। एक होता है जिसमें लंग्स का प्रेशर हाई रखते हैं, वहाँ पे हमारे में है ही नहीं कभी। हमारे में तो नेगेटिव, हमें तो गिराना ही पड़ेगा प्रेशर, तभी हम सांस ले सकते हैं। अब सवाल है कि हम प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं? तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स कहती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का हिसाब उल्टा चलता है। अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम छोटा होने से प्रेशर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलिजन वॉल पे कितने हो रहे हैं? छोटी जगह होने से नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, बड़ी जगह होने से ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया तो कॉलिजन नंबर ऑफ कम हो जाएंगे, तो प्रेशर भी जो होगा वो कम फील होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम अगर आप लंग्स का बढ़ा दें तो प्रेशर हमारे लंग्स का गिर जाएगा, सांस आसानी से हम ले सकते हैं। अब मैं पैर में कटक रहा भाई, तो मैं बताता हूँ कैसे हम लोग अपने लंग्स का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। लंग्स का प्रेशर ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ पे दो मसल्स का यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ एक्सपायरेटरी, दैट मीन्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और दूसरा यूज़ करेंगे हम फ्रेनिक मसल्स। अब सुनना यहाँ पर क्या काम होगा। जब भी हमें सांस लेनी होती है तो सबसे पहले हमारा जो फ्रेनिक मसल्स है, माने डायफ्राम है, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में आने से वो मसल्स सीधी हो जाती है। जैसे आप इमेजिन करिए ये हो गया लंग्स, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह का क्या है? डायफ्राम है। जैसी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम तुरंत सीधा हो जाएगा। तो इमेजिन करिए डायफ्राम अब कुछ ऐसा हो गया। सीधा होने से क्या हुआ? यहाँ पे लंग्स के पास अब खाली जगह आ गई, जगह मिल गई लंग्स को, खाली जगह। तो जैसे ही लंग्स को खाली जगह मिलती है, लंग्स तुरंत एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। और इमेजिन करिए लंग्स कुछ इस तरीके से अब हो गया, हाँ के ना? और देखो हमारे सर्वल साइड को बोलते हैं एंटीरियर, बैक साइड वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो कायदे से हम में जो ये लंग्स में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है किस हिसाब से? एंटीरियरली पोस्टीरियरली एक्सिस पे हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड किए हैं, हाँ के ना? भाई इसी डायरेक्शन बोलेंगे ना। अभी थोड़ी को सर लंग्स एक्सपेंड करेगा, पूछेगा नहीं बता किस डायरेक्शन में करे। तो आप बायो में तो बड़ी लेफ्ट राइट तो यूज कर सकते हैं नहीं, आप बोलो कि सर एंटीरियरली पोस्टीरियर, दैट मीन्स ऐसे हमारे हेड और लेग की तरफ इस तरह से एक्सपेंड किए। अब जब फ्रेनिक ने अपना काम कर लिया तो उसके बाद बात आती है कि हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तुम भी तो करो काम,
तब जो इसके ऊपर एक्सटर्नल वाले हैं, जो ये रिब्स हैं, रिब्स में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है फिर ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और जब ये करती है तो लिफ्ट को ऊपर लाती हैं। कहाँ लाती हैं? ऊपर। जैसे आया, ऊपर आया, तो ये किसने उठाया इसको? एक्सटर्नल ऊपर उठाया। और जब यहाँ पर एक्सटर्नल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो रिब्स है, रिब्स की क्या होती है? अपलिफ्टिंग होती है। दैट मीन्स अपलिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ, नॉट आगे की तरफ, इट्स जस्ट ऊपर की तरफ आपके लंग्स आते हैं, क्योंकि जैसे ही जो रिब्स है वो एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ आएंगे तो आगे का स्पेस खाली हो जाता है फिर से। यानी कि आपने रिब्स को आगे और ऊपर दोनों डायरेक्शन लेना है, माने आगे भी और ऊपर भी। दैट मीन्स एक ऑब्लिकली अपवर्ड डायरेक्शन लोगे आप, देखो, यानी ऑब्लिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या हुआ? अपर रीजन पे क्या होता है कि जगह खाली मिल जाती है लंग्स को आगे और पीछे एक्सपेंड करने के लिए। तब लंग्स वहां पर एक्सपेंड करता है कैसे? डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रली लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं। माने ये वाला डोर्सो वेंट्रली कराएगा एक्सपेंड, ये वाला एंटीरियरली पोस्टीरियर, यानी कि दोनों एक्सिस से 1 और 2 डायमेंशन से लंग्स अपने आप को एक्सपेंड कर गया। जैसे एक्सपेंड कर गया, अब यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? ड्रॉप। प्रेशर जैसे ड्रॉप होता है तुरंत बाहर से एयर अपने आप कहाँ आती है? अंदर आ जाती है। लेकिन इनको सिग्नल देता कौन है? वे तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहां से इनके अब्बा जान कौन बैठे हैं? डीआरजी। डीआरजी बोलता है किसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स को। ये बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्शन करो, हम बैठे हैं। यानी कि ये क्या करा रहा है? ये करा रहा है नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल सांस लेने का प्रोसेस डीआरजी कराता है। हाँ के ना? ठीक है। अब जैसे ही डीआरजी ने देखा कि भाई हमने सांस ले ली है, उसके बाद हमें इसको रोकना होता है, तो हमारा फिर काम आता है नीमोटैक्सिक सेंटर। जब वो देखता है कि सांस ले ली है तो ये तुरंत देता है सिग्नल्स को। सिग्नल क्या? दैट मीन्स यहाँ से एक इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा कि काम मत कर। जैसे डीआरजी ने सुना कि काम नहीं करना, जैसे डीआरजी काम करना छोड़ देगा, दैट मीन्स अब ना तो फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी और ना ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जब वो काम नहीं करेंगी तो अब वो रिलैक्स फेज में आना चालू हो जाएंगी। हाँ कि ना? इट्स जस्ट लाइक जब डीआरजी सिग्नल देगा तो सांस ली जाएगी, जब सिग्नल छोड़ देगा मैं नहीं दे रहा, तब वो प्रोसेस बंद होगा, तब चालू होगा एक्सपायरेशन का प्रोसेस कि भैया आप सांस छोड़ो, अब मैं आपको और सिग्नल दूंगा ही नहीं सांस लेने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला हिसाब है। और जस्ट इमेजिन जब ये इसको नहीं रोकेगा, सुनना कहानी, नीमोटैक्सिक सेंटर रोकता है डीआरजी को, बेटा मत कर काम। नीमोटैक्सिक सेंटर अगर अपना काम नहीं कर रहा तो डीआरजी सांस लेता रहेगा। ये अपना काम करेगा तो वो सांस नहीं लेगा। यानी कि जब ये नहीं बोलेगा तो वो सांस लेता रहेगा, जब ये बोलेगा तो ये सांस नहीं लेगा। इसका मतलब ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है न्यूरोटॉक्सिन कि रुक जा। अगर मैं नहीं रुकवाऊंगा तो चलता रहेगा, मैं रोक दूंगा तो वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है। तो अच्छा, ये हो गया इंस्पायरेशन। मैं बात करता हूँ एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन तो भाई और इजी है एक्सपायरेशन, लेकिन हम एक एडिशनल मसल्स का करते हैं, दैट इज एब्डोमेन। मेल बेसिकली अपने एब्डोमेन मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, और वुमेन्स नहीं करती, बेसिकली कहते हैं प्रेगनेंसी में वो भी करती हैं अपने एब्डोमेन मसल्स का यूज़, बट मेन एब्डोमेन मसल्स बहुत काम आती है आपकी रेस्पिरेशन में, ठीक है। अभी बताऊँगा कैसे। तो एक्सपायरेशन में हमें क्या करना है? हमें अब एक्सपायरेशन के लिए हमें लंग्स में प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, बाहर प्रेशर लो, तभी तो एयर हमारे लंग्स से बाहर जाएगी। हाँ क्या? भाई हमें एक्सपायरेशन मसल सांस बाहर छोड़नी है, और सांस बाहर छोड़ने के लिए हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अब दिक्कत है प्रेशर बढ़ाए कैसे? तो जिस टेक्निक से आप कहते हैं प्रेशर घटा सकते हैं, उसी टेक्निक से आप प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? अगर वॉल्यूम ज़्यादा करने से प्रेशर गिर सकता है तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ सकता है। यानी हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी करेगी प्रेशर, आप इसका वॉल्यूम छोटा कर दो लंग्स का। अब कैसे करें वॉल्यूम छोटा? तो भैया यहाँ पे सुनिए, आप काम आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और आता है फ्रेनिक मसल्स, दोनों काम आएगी, साथ में एब्डोमेन मसल्स भी अब काम आएगी, ठीक है। यहाँ की मसल्स को बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, जो ये आपके जो एब्स की मसल्स है, दिस आर कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, ठीक है। तो सुनो,
यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आप इंटरनल से कॉन्ट्रैक्शन कराते हो, इंटरनल जैसे करेगा कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स को अंदर ले आएगा। जैसे इमेजिन करिए ना, जब इंटरनल वाला काम करेगा तो रिब्स कहाँ जाएंगे? अंदर की तरफ। जब रिब्स अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? लंग्स को किसने प्रेस कर दिया? डॉर्सोवेंट्रली प्रेस कर दिया। और जब डायफ्राम काम करेगा तो डायफ्राम क्या करेगा? दोबारा से किस जाएगा? अपनी नॉर्मल स्टेट में जाएगा, तो ये लंग्स को ऊपर पुश कर देगा। इतना ही नहीं, एब्डोमिनल मसल्स को और प्रेस करेंगे और इसको और ऊपर ले जाएंगे और करेंगे, फ्रेंड को और प्रेस और मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और यहाँ पे लंग्स को वो और ऊपर पुश कर देगा। दैट मीन्स क्या हुआ? तीनों लिहाजे से हमने लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, और हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, हवा अपने आप बाहर चली जाती है। तो आपने सुना होगा लोग पेट से गाते हैं। एक गाना है बुलिया, सुना है? तो बुलिया गाना कहते हैं कि उसने पेट से गाया। आप कहते हैं सर पेट से गाने का लॉजिक क्या होता है? तो भाई बुलिया पेट के गाने का देखो लॉजिक होता है, बेसिकली हम बोलते कब हैं? जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तभी हमारा वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि हम सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब हम सांस छोड़ रहे हो। जब सांस लेते वक्त हम नहीं बोल सकते। कोशिश है, ट्राई करके देख लो, करो ट्राई, बोल के दिखा दे स्नेहा एक बार। मैं कह रहा हूँ सांस लेते वक्त बोल के दिखा दे। तो हम सांस छोड़ते वक्त बोलते हैं। तो गाना गाने के लिए कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जिसमें हाई नोट का इस्तेमाल होता है, और हाई नोट दो तरीके से हाई नोट लगाए जाते हैं। एक होता है गले से, एक होता है पेट से। गले से क्या होता है? आप अपने वोकल कॉर्ड को बहुत प्रेस करते हो, कार्टिलेज पे बहुत सारा फोर्स मारते हो, टेंशन मारते हो, जिससे कि गैप बहुत छोटा हो जाए, जिससे साउंड बहुत पतली हो, ताकि हाई नोट को आसानी से अचीव किया जा सके। लेकिन वो हाई नोट काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड नहीं होगा। लाउड दैट मीन्स क्या? जब बहुत सारी एकदम से निकलेगी तब वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब गले में आप जितना भी पतला करेंगे, एक रेंज तक ही पतला कर सकते हैं, उसके बाद यानी कि वहाँ से वॉइस पतली है लेकिन वो लाउड नहीं होगी। लेकिन स्टमक क्या करता है? जैसे आपका एब्डोमेन क्या करता है? जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, एब्डोमेन से आपने और जोर से प्रेस किया तो एकदम से आप लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एकदम से बाहर थ्रो करोगे। थ्रो करने से फिर वही साउंड आपकी लाउड प्रोड्यूस होगी।